हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मदरबोर्ड, कंप्यूटर मदरबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर मदरबोर्ड जो होता है वो क्या होता है, उस पर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, कौन कौन सी आईसी लगी होती है, और कैसे हम कंफर्म करेंगे कि जो हमारा वो मदरबोर्ड है वो ड्यूल कोर है, कोर टू ड्यूल है, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है। तो उसके एक एक पार्ट्स के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड का जो है सर्किट डायग्राम, जो इंटरनल उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मदरबोर्ड के एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। मदरबोर्ड जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड होता क्या है पहले उसके बारे में जानते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट्स होता है। मतलब मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, जिसपे कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स अटैच होता है। जैसे कि अगर बात करें सीपीयू, रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, ये टोटल के टोटल डिवाइस जो है वो मदरबोर्ड पे ही कनेक्ट होता है। ठीक है, मदरबोर्ड पे जो है इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट भी अटैच होते हैं। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप ये देख सकते हैं, ये जो बोर्ड है इसी के ऊपर ये टोटल जितने भी ये कंपोनेंट लगे हैं वो लगे होते हैं। तो इस बोर्ड को बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी बोर्ड पे जो है ये पोर्ट हो गया, ये सॉकेट हो गया, ये आईसी चिप, ये सब लगे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है, जिसपे कंप्यूटर का हर एक डिवाइस जो है वो अटैच होता है, चाहे वो रैम हो, एसएमपीएस हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रोसेसर हो, ये टोटल डिवाइस जो है वो मदरबोर्ड पे ही अटैच होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये है सीपीयू सॉकेट इसको बोलते हैं। इसके ऊपर जो है प्रोसेसर लगता है, प्रोसेसर को सीपीयू भी बोलते हैं। अलग अलग टाइप के जो है प्रोसेसर आते हैं, आपने नाम सुना होगा, P1, P2, ड्यूल कोर, कोर टू ड्यूल, कोर i3, कोर i5, कोर i7। तो अलग अलग टाइप के जो है प्रोसेसर जो है वो इस पर लगता है। ठीक है, तो ये सीपीयू सॉकेट है जिसमें प्रोसेसर लगता है। और ये जो स्लॉट है वो रैम स्लॉट है, जिसमें अलग अलग टाइप के रैम आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा DDR1 हो गया, DDR2 हो गया, DDR3 हो गया, तो DDR4 भी आजकल लेटेस्ट में आ गया। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो हमारा स्लॉट है वो DDR1 का है या 2 का है या 3 का है। ठीक है, तो इस पर ये जो कट है ना, ये इसके ऊपर जो है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखी होती है। अगर यहाँ पर लिखा है 2.5 तो इसमें जो रैम लगेगा वो DDR1 लगेगा। ठीक है, और इस कट पे अगर लिखा है 1.8 तो इस स्लॉट के अंदर DDR2 लगेगा। और यहाँ पे लिखा होगा अगर 1.5 तो DDR3 लगेगा। और अगर यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ है तो DDR4 लगेगा। जो लेटेस्ट बोर्ड के आजकल जो जितने एडवांस बोर्ड आ रहे हैं i3, 5, 7, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के, उसमें जो है DDR4 स्लॉट आ रहा है, जिसमें अलग अलग टाइप के रैम लगते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप बात करते हैं ये ATX कनेक्टर, जो 24 पिन का कनेक्टर होता है, और ये SMPS से कनेक्ट होता है। मतलब SMPS से जो पावर सप्लाई मदरबोर्ड को ऑन होने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो इसी कनेक्टर के थ्रू मदरबोर्ड को सप्लाई मिलता है, जिसमें 12 वोल्ट हो गया, -5 वोल्ट, -12 वोल्ट हो गया, 3.3 हो गया, ब्लैक हो गया, मतलब 0 वोल्ट हो गया। अलग अलग टाइप की सप्लाई मिलता है, जो ये ATX कनेक्टर हो गया। ठीक है, जो मदरबोर्ड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ये जो हो गया IDE कनेक्टर। IDE कनेक्टर का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक। ये 40 पिन का कनेक्टर होता है, और इसका जो यूज होता है कंप्यूटर के अंदर जो है ID, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब होता है CD, DVD, ये जो होता है इनको कनेक्ट करने के लिए लगा होता है। आजकल जो है थोड़ा ये ओल्ड हो गया है, आजकल इसके जगह पे SATA स्लॉट का यूज होता है। SATA के बारे में बात करेंगे। तो ये ID कनेक्टर है। ठीक है, उसके बाद से ये जो स्लॉट है इसको बोलते हैं PCI, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, AGP स्लॉट बोलते हैं। और इसका यूज होता है कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए होता है। नॉर्मली ग्राफिक तो ऐसे खेल लेते हैं हम कंप्यूटर में, अगर हेवी ग्राफिक या कोई गेम खेलना है तो उसके लिए हमें इस पर अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना होता है। तो वो ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए ये स्लॉट दिया होता है। ये जो है ये आप रेड वाला जो वाइट वाला जो आप स्लॉट देख रहे हैं इसको बोलते हैं PCI स्लॉट। इसका यूज जो होता है कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा कार्ड लगाने के लिए। एक्स्ट्रा कार्ड जैसे कि ऑडियो कार्ड हो गया, लाइन कार्ड हो गया, मोडेम कार्ड। अगर हमारा ऑडियो पोर्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है,
या साउंड नहीं आता है, या लाइन नहीं आता है, या यूएसबी पोर्ट खराब हो जाता है, तो अलग से हम यहाँ पे कार्ड लगा सकते हैं, जो ऑडियो कार्ड, लाइन कार्ड, मोडेम कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, या अलग अलग कार्ड लगाने के लिए जो है पीसीआई स्लॉट का यूज होता है। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। और ये जो है चिप है जिसको बोलते हैं साउथ रिज, और ये जो चिप है इसको बोलते हैं नॉर्थ रिज। ये जो हीटसिंग है इसके नीचे जो है ऐसा ही चिप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हीटसिंग क्या होता है, जब भी हमारा बोर्ड ऑन होता है ना, तो ये आईसी थोड़ा सा ज़्यादा हीट होता है, तो उसको कूल करने के लिए ये एल्युमिनियम का हीटसिंग इसके ऊपर लगा होता है, नॉर्थ रिज आईसी के ऊपर। तो नॉर्थ रिज जो आईसी होता है बेसिकली जो है इसका मेन जो वर्क है वो ग्राफिक प्रोवाइड करता है, जो भी डिस्प्ले आता है वो नॉर्थ रिज ही प्रोवाइड करता है। और जो साउथ रिज जो आईसी होती है इसका फंक्शन ये होता है कि जितने भी हमारे ये पैरेलल पोर्ट है, जैसे ये पीसीआई स्लॉट हो गया, यूएसबी पोर्ट हो गया, साटा कनेक्टर हो गया, आईडी कनेक्टर हो गया, सीमोस बैटरी हो गया, बायोस आईसी हो गया, इन सब की कंट्रोलिंग जो होती है वो साउथ रिज आईसी से होती है, ठीक है। ये सीमोस बैटरी का जो फुल फॉर्म है सीमोस का कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये जो होता है ये 3 वोल्ट का बैटरी होता है, और इसका जो यूज होता है कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम को अपडेट करने के लिए, ठीक है। डेट और टाइम को जो अपडेट करने के लिए ये बैटरी जो है साउथ रिज को सप्लाई देता है, और इसके पास एक आरटीसी क्रिस्टल लगा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं आरटीसी क्रिस्टल, जो डेट और टाइम को अपडेट यही करता है। जब बोर्ड ऑफ होता है तो बैटरी के थ्रू साउथ रिज को सप्लाई मिलता है, और यहाँ से होते हुए आरटीसी क्रिस्टल को सप्लाई मिलता है, जिससे कि डेट और टाइम जो है हमारा अपडेट होता रहता है। जब बैटरी ख़राब हो जाता है तो ऑफ कंडीशन में साउथ रिज को जो है सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आरटीसी क्रिस्टल ऑन नहीं हो पाता है, और डेट और टाइम जो हमारा प्रॉपर काम नहीं करता है, ठीक है। ये जो है ये आईओ आईसी है, आईओ चिप बोलते हैं इसको। ये जो आईसी है इसका फंक्शन है, हम कंप्यूटर को जो ऑन करते हैं पैनल से, ये फ्रंट पैनल है, यहाँ से अगर कंप्यूटर को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उसकी जो कंट्रोलिंग होती है इस आईओ आईसी से होती है। और ये है क्लॉक आईसी। क्लॉक आईसी जो है ये क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए होता है, जो सीपीयू, रैम, नॉर्थ साउथ रिज को प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। ये जो है ये ऑडियो आईसी है, जो साउंड प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ये ऑडियो आईसी 48 पिन का होता है। और ये जो स्लॉट यहाँ दिया हुआ है ये इसको बोलते हैं एफडीडी कनेक्टर। ये भी पुराना बोर्ड के अंदर आता है। आजकल जितने भी हमारे लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं i3, 5, 7, इन सब के अंदर ये स्लॉट नहीं आ रहा है, ये फ्लॉपी के लिए होता है। और अगर पोर्ट की बात करें तो ये जो है ये PS2 पोर्ट होता है, ये कीबोर्ड माउस के लिए। ये जो पैरेलल होता है, ये पर्पल कलर जो होता है वो कीबोर्ड के लिए होता है, ग्रीन कलर जो होता है वो माउस के लिए होता है। इसको बोलते हैं LPT पोर्ट, पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं। 25 पिन का होता है, और इसका यूज पैरेलल प्रिंटर या स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और ये नीचे वाला जो पोर्ट होता है इसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट या कम पोर्ट, और इसका यूज गेमिंग के लिए, जैसे कंप्यूटर में जॉयस्टिक जो है गेम अगर कनेक्ट करना हो तो उसके लिए इसका यूज होता है। ये यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस 4 पिन का कनेक्टर होता है, और इसमें यूएसबी डिवाइस कनेक्ट करने के लिए होता है, जैसे यूएसबी पेन ड्राइव, यूएसबी कीबोर्ड, यूएसबी माउस, ETC, इन सबको कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ये लाइन पोर्ट हो गया, जिसको ईथरनेट पोर्ट, RJ45 पोर्ट भी बोलते हैं, नेटवर्किंग के लिए इसका यूज होता है। ये भी यूएसबी पोर्ट हो गया। और ये जो है ऑडियो पोर्ट, जिसमें ये हेडफोन, स्पीकर और माइक के लिए, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड का जो है पूरा ब्लॉक डायग्राम, जिसमें अलग अलग पार्ट लगे हैं, तो इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद हम बात करते हैं मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे जितने भी हमारे आईसी या कनेक्टर पोर्ट लगे होते हैं ये इंटरनली किससे अटैच होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सीपीयू है, मतलब सीपीयू जो सॉकेट होता है, सीपीयू से क्या क्या कनेक्ट होता है। तो सीपीयू से VRM अटैच होता है, उसके बाद से सीपीयू से क्लॉक आईसी के पास एक 14.31 का मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है, वही उसके पास वाला जो आईसी होता है उसको क्लॉक आईसी बोलते हैं। और सीपीयू से क्या क्या अटैच होता है, नॉर्थ रिज आईसी, नॉर्थ रिज को बोलते हैं GMCH मेमोरी कंट्रोलर, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब, ठीक है। इससे क्या क्या अटैच होता है, इससे VGA, मतलब नॉर्थ रिज से जो है VGA, जो भी डिस्प्ले जो हमारा आता है वो इसी के थ्रू, नॉर्थ रिज के ही थ्रू हमारे VGA पोर्ट से डिस्प्ले बाहर, मतलब आउट होता है, ठीक है। ये हो गया PCI एक्सप्रेस स्लॉट। जो हमने AGP स्लॉट के बारे में बात किया, तो वो जो स्लॉट होता है वो ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करने के लिए जो होता है वो इसी के लिए होता है। रैम स्लॉट जो होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के जो रैम लगता है, वो भी किससे कंट्रोलिंग होता है, ग्राफिक आईसी, नॉर्थ रिज आईसी होती है उसी से कनेक्ट होता है। नॉर्थ रिज से क्या अटैच होता है, साउथ रिज से RTC क्रिस्टल जो है
वो कनेक्ट होता है। और इससे क्या अटैच होता है, USB पोर्ट हो गया, PCI स्लॉट हो गया, CMOS बैटरी हो गया, IO चिप हो गया, उसके बाद से बायोस रोम हो गया, लाइन IC हो गया, ऑडियो IC हो गया, ID कनेक्टर हो गया। आजकल SATA कनेक्टर जो है लेटेस्ट में आ रहा है, 7 पिन का कनेक्टर होता है, ठीक है, तो वो इससे अटैच होता है। उसके बाद से अगर IO चिप से बात करें तो IO चिप से क्या कनेक्ट होता है, PS2 पोर्ट हो गया, FDD कनेक्टर, और अभी हमने बताया था कि फ्रंट पैनल जिससे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, उसकी कंट्रोलिंग जो होती है वो IO चिप से होती है, तो IO चिप से वो कनेक्ट होता है। उसके बाद से LPT पोर्ट, जिसको पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं, और कम पोर्ट जो है एक बफर IC के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड का जो है ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है अंदर से इंटरनली जो पार्ट्स होता है वो कनेक्ट होता है। ये हमारे पास दूसरा मदरबोर्ड है, इसमें भी वही पार्ट्स हैं। जैसे अगर बात करिए CPU सॉकेट है, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोसेसर लगते हैं। रैम स्लॉट है, जिसमें रैम के अकॉर्डिंग DDR1, 2, 3 ऑपरेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो है रैम लगता है। ये ATX कनेक्टर हो गया, और ये हो गया ID कनेक्टर जो हार्ड डिस्क के लिए और DVD राइटर के लिए हो गया। आजकल इसको और रिप्लेस करके SATA कनेक्टर आ गया, ये 7 पिन का होता है, ठीक है, जो बोर्ड के अंदर लगा होता है SATA हार्ड डिस्क और DVD राइटर को कनेक्ट करने के लिए। और ये दोनों, ये नॉर्थ री चिप हो गया, ये साउथ री चिप हो गया, इसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है। CMOS बैटरी हो गया, जो डेट और टाइम को अपडेट करने के लिए होता है। ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट हो गया, और ये PCI स्लॉट, PCI एक्स्ट्रा कार्ड कनेक्ट कर लिए, जैसे कि ऑडियो कार्ड, लाइन कार्ड, मोडेम कार्ड, इन सबको कनेक्ट करने के लिए होता है। और PCI एक्सप्रेस ओनली ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करने के लिए होता है। ये क्लॉक IC, ये IO IC, जिससे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन IC जो होता है यही होता है। और ये हो गया ऑडियो IC, जो साउंड के लिए यूज होता है। और यहाँ पे है लाइन IC, जो नेटवर्किंग के लिए इसका यूज होता है। ये 4 पिन का ATX कनेक्टर हो गया, जो VRM सेक्शन, ये CPU के पास में जितना भी आप देख रहे हैं कंपोनेंट, जैसे ये कैपेसिटर हो गया, कॉइल हो गया, ये सब कंपोनेंट जो होता है वो VRM सेक्शन के लिए होता है। CPU को कोर वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो ये 4 पिन का कनेक्टर इसी से कनेक्ट होता है। और ये जो है अलग अलग जो पोर्ट लगे होते हैं, जो अभी हमने बोर्ड में बात की दूसरे बोर्ड के अंदर, इसमें ये PS2 पोर्ट हो गया, ये कम पोर्ट हो गया, VGA हो गया, USB हो गया, लाइन हो गया, ऑडियो हो गया, ये अलग अलग पोर्ट होता है, ठीक है। और जो मदरबोर्ड की जो वर्किंग हमने बताया कि जो मदरबोर्ड की मेन जो वर्क होता है, मदरबोर्ड जो है एक मेन बोर्ड होता है जिस पे कंप्यूटर का हर एक पार्ट्स जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड हो गया। उसके बाद से हम बात करते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम, मतलब ये इंटरनली कैसे अटैच होता है। उसके बाद से हम अगले नेक्स्ट में CPU के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि CPU जो है कौन सा बोर्ड में कौन सा CPU सपोर्ट करेगा, ठीक है, और उसकी कैश मेमोरी क्या होती है, उसकी FSB क्या होती है, उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होती है, और उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो एक दूसरे के मुकाबले कैसे मतलब ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।